ये सारी चीजें अगर आप देखोगे भाई साहब तो आपको दिखाई देगा कि वो कहीं ना कहीं भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा निर्मित पृष्ठभूमि से संबंधित है, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए खैर अब पढ़ते हैं इनकी आलोचना। ठीक है, अब क्या देखें, इनकी हम आलोचना देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक चार्टर एक्ट का नियम था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, इससे फिर एक संदेह की अवस्था बन गई और कंपनी जो है, इससे क्या हुआ कि जैसे ही 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निश्चित हो गया कि आने वाले 20 वर्ष के बाद हमारे व्यापारिक एकाधिकार छीन सकते हैं, तो वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रयास में लग गई और इस कारण से भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त बढ़ा। वहीं देखा जाए तो कंपनी के दूसरी आलोचना ये है इसकी कि कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य क्षेत्र की जो व्यापारिक एकाधिकार हैं कंपनी से छीन ली गई और छीन के किसे दे दी गई, ब्रिटेन की आम जनता को दे दी गई, जिससे ब्रिटेन की आम जनता बड़े पैमाने पर भारत में निजी व्यापार के लिए आने लगी। ठीक है, भारत में निजी व्यापार के लिए आने लगी, जिससे भारत का आर्थिक शोषण बढ़ा, जिससे भारत का आर्थिक शोषण बढ़ गया और बड़े पैमाने पर अभी जितना आर्थिक शोषण इसके पहले हो रहा था, इससे कई गुना ज्यादा तेज इसकी चक्की चल पड़ी आर्थिक शोषण की, भारत के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। और ये जो चक्की चली फिर मैं ये कहता हूं, हम ये समझते हैं कि भारत को बिल्कुल गरीब करके ही इन्होंने छोड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो इनका जो हम देखते हैं कि भारत में जो शिक्षा के विकास की बात है, तो शिक्षा के विकास की बात जो इन्होंने की, ठीक है, उससे क्या हुआ कि भारत का जो पूर्व शिक्षण पद्धति था, यानी भारत का जो प्राच्य शिक्षण पद्धति था जिसमें हम गुरुकुल शिक्षण पद्धति की बात करते थे, उसको पूर्ण एक तो यहां परिभाषित नहीं किया गया कि 1 लाख रुपए किस शिक्षा के खर्च में होगा, तो इससे शिक्षा का विकास बाधित हुआ। दूसरा यह हुआ कि जब ये विवाद सुलटा, जब ये विवाद समाप्त हुआ, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा और भारत की जो गुरुकुल परंपरा थी शिक्षा की वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई और भारत के संस्कृति के विनाश पर यह बड़ा प्रहार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम कहें। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण था। भारत में ईसाई मिशनरियों का आना, तो आने से उन्होंने सबसे पहला प्रहार किस पे किया, भारत के सनातन धर्म पर किया। भारत के सनातन धर्म को अपना ये प्रयोगशाला बना करके यहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किए और धीरे धीरे देखा जाए तो भारत में ये भारत की सनातन परंपरा के विरुद्ध जनता में एक प्रचार प्रसार स्थापित करके ईसाईत्व को महान बता करके भारत के लोगों को ईसाई बनाने का एक परंपरा इसी प्रावधान के पश्चात आरंभ हुआ था। ठीक है, तो यह भी भारत की संस्कृति पर एक कुठाराघात था इनका। और वहीं देखें तो अच्छा एक चीज और इन्होंने किया था, खाली आलोचना वाली बात ना की जाए, भारत में जितने भी नागरिक या सैन्य सेवा के अधिकारी जो भारत ब्रिटेन से आते थे, तो अब यह सुनिश्चित कर दिया गया था कि इनके लिए ब्रिटेन में 2 कॉलेज खोले गए थे। ठीक है, एक हैलीबरी कॉलेज और एक एडिस कॉम्बे कॉलेज। ठीक है, एक हैलीबरी कॉलेज और एक एडिस कॉम्बे कॉलेज, ये 2 कॉलेज खोले गए थे और इसमें यह था कि भारत में जो भी अधिकारी अब ब्रिटेन से आएंगे, चाहे वो नागरिक सेवा के लिए आए या वो सैन्य सेवा के लिए आए, तो अधिकारियों का इन 2 कॉलेजेस में अध्ययन करना और यहां से डिग्री लेना आवश्यक हो गया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नागरिक या सैन्य सेवा के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनका ट्रेनिंग सेंटर था ये कॉलेज। हैलीबरी कॉलेज और एडिस कॉम्बे कॉलेज ये दोनों ही लंदन में थे और अभी भी लंदन में ये वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। कौन से 2 कॉलेज थे वो? हैलीबरी और एडिस कॉम्बे। तो ये हो गया। देखिए आलोचना के साथ हमने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा आपका पृष्ठभूमि देखी 1813 के चार्टर एक्ट की और उसके समस्त प्रावधान देखे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चार्टर एक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।